एयर में अटक जाते हो, पता ही नहीं चलता कहाँ ए लगाए कहाँ एन लगाए। तो ये वीडियो सिर्फ आपके लिए है, स्किप मत कीजिएगा। कहाँ पे ए लगेगा कहाँ पे एन लगेगा मैं क्लियर करूंगी, जस्ट सी दिस वीडियो। राधे राधे। देखो कहाँ पे ए लगता है कहाँ पे एन लगता है, ये तो हम छोटी क्लास से ही पढ़ते आते हैं कि एन कहाँ पे लगेगा ए कहाँ पे लगेगा। एन लगता है वॉवेल के साथ, ठीक, ए लगता है कॉन्सोनेंट के साथ, ये हमको पता है, ठीक है। इसके हिसाब से यहाँ पे एप्पल है, एप्पल में पहला लेटर आ रहा है वॉवल का, अब वॉवल का लेटर आ रहा है तो यहाँ पे हम क्या लगाएंगे, एन लगाएंगे, ठीक है। बॉल, बॉल में फर्स्ट लेटर आ रहा है कॉन्सोनेंट, तो यहाँ पे हम क्या लगाएंगे, ए लगाएंगे, ठीक है। एलिफेंट, एलिफेंट में फर्स्ट लेटर आ रहा है वॉवल का, तो यहाँ पर हम लगाएंगे एन। फिश में फर्स्ट लेटर आ रहा है कॉन्सोनेंट, तो हम लगाएंगे ए, ठीक है। ये तो क्लियर होगा। नाउ लेट मी टेल यू कि दिक्कत होती कहाँ है, ये तो हम लोगों को पता है, ठीक है। दिक्कत होती है इसमें, अब ध्यान से दीजिएगा, आप अगर अटकते हो तो यहीं पर अटकते हो। कहाँ, यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी हो गया, ऑनेस्ट हो गया, ठीक है, आवर हो गया, यूनिट, ऐसे कई सारे वर्ड्स हैं जहाँ पर आप जरूर गलती करते होंगे। अब आप मुझे बताइए यूनिवर्सिटी में आप यहाँ पर क्या लगाएंगे, ए लगाएंगे या एन लगाएंगे। लेट मी टेल यू, इसमें ज्यादातर बच्चे क्या कर देते हैं, एन लगा देते हैं, ठीक है। गलती यही है, यहाँ पर वॉवल है, ठीक है, लेकिन वॉवल का साउंड नहीं है, साउंड है या का, वाई का साउंड आ रहा है या का, यूनिवर्सिटी वो हमारा वॉवल नहीं है, तो यहाँ पर हम एन नहीं लगाकर ए लगाएंगे, ठीक है। ऐसे ही ऑनेस्ट है, ऑनेस्ट में पहला साउंड वो जो वॉवल है वो एच है, बट व्हेन यू प्रोनाउंस इट दिस इज ऑनेस्ट, वी आर गेटिंग द साउंड ऑफ ओ, ओ की साउंड आ रही है, तो इसीलिए यहाँ पर ए एन लगेगा, ऑनेस्ट लगेगा। नेक्स्ट इज आवर, आवर में भी फर्स्ट लेटर हमारा कॉन्सोनेंट है, लेकिन जो साउंड आ रही है वो ओ की आ रही है, आवर, ओ की आ रही है, आवर, हावर, सॉरी आवर, तो एन लगेगा। यूनिट सेम ईयर, फर्स्ट लेटर हमारा क्या है, यू है, वॉवल है, लेकिन साउंड यूनिट आ रही है, वाई से साउंड आ रही है, ठीक है, तो यहाँ पर ए लगेगा, समझ रहे हैं। साउंड इज अगेन स्टार्टिंग विथ यू, ये हो गया आपका, कहाँ पे एन लगाते हैं कहाँ पे ए लगाते हैं, दिस इज करेक्ट फॉर्म, जहाँ पर हम ज्यादातर गलती करते हैं। नेक्स्ट दा, दा को हम कभी कभी हम कहीं पे दा यूज करते हैं, कहीं पे दी यूज करते हैं, तो आपकी ये कंफ्यूजन भी मैं क्लियर करूंगी, बस बने रहिए और देखते रहिए। देखिए अब मैं बताती हूँ आपको, कहाँ पे दा बोलते हैं कहाँ पे दी बोलते हैं। बहुत सिंपल सा तरीका बताती हूँ कि जब दा बोलते हैं हम, जब इसको हम दा बोलते हैं तो वो कब बोला जाता है, कॉन्सोनेंट के साथ, जैसे कि बॉल, ठीक है। नेक हमारा लेटर क्या है, बी, ठीक है। इसका एक और मीनिंग है कि हम मतलब कहाँ पे लगाएं दा, वो एक अलग सेंस है, मैं एक रीडिंग के सेंस से बता रही हूँ कि कहाँ दी बोला जाता है कहाँ दा बोला जाता है, ठीक है। तो जब कॉन्सोनेंट आए तो हम इसको दा बोलते हैं, जैसे तो यहाँ पे जो ये दा है तो इसको हम बोलेंगे दा, ठीक है। लेकिन अगर जैसे एप्पल लिखा हुआ है, एप्पल, तो जब इसके आगे दा होगा इसको हम बोलेंगे दी, इसको बोलेंगे दी। सेम वर्ड को दो तरह से प्रोनाउंस किया है, क्यों, लॉजिक समझिए, लॉजिक क्या है। यहाँ पे कॉन्सोनेंट है तो कॉन्सोनेंट की वजह से इसको दा बोला गया है, यहाँ पे वॉवल है इसकी वजह से इसको दी बोला गया है। आई होप इट इज क्लियर टू यू।
ओके ना, एक और चीज होती है कि हम दा कहाँ कहाँ लगाते हैं। जब हम किसी स्पेसिफिक चीज की बात करते हैं, आई मीन कोई फेमस चीज है या वन एंड ओनली चीज है, जैसे सन हो गया, कोई एक्टर हो गया, तो ना कोई फेमस चीज, तो वहां पे दा लगाते हैं। और एक नॉर्मल सी चीज है, वहां पे हम वो लगाएंगे, ए या एल लगाएंगे। ओके, आई होप इट इज क्लियर टू यू। मैंने बहुत कोशिश करी आपको समझाने की, आपको समझ में आया तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और लेट मी नो कि आपको नेक्स्ट टॉपिक क्या चाहिए, मैं उसी पर वीडियो बनाऊंगी अगली। ठीक है, तो तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, टेक केयर।